तो जावास्क्रिप्ट में आज हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो वर्ड है वो आपके लिए नया नहीं है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट कोई भी लैंग्वेज, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी कहलाती है जब उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसे होती है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट से ही होती है। ठीक है। तो जैसे अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है ना, तो सी लैंग्वेज में जो कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स है सेम जावास्क्रिप्ट में भी वही है। तो जावास्क्रिप्ट में 6 प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है इफ, फिर होता है इफ एल्स, फिर होता है इफ एल्स, और फिर होता है नेस्टेड इफ, और फिर होता है टर्नरी ऑपरेटर, और होता है स्विच स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये कितने कितने तरह के 6 प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लोग एक एक करके इसको पहले देखेंगे इफ को, और फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे। और उन एग्जांपल में भी हम लोग ये सीख पाएंगे कि अगर हमको जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई न्यूमेरिक इनपुट लेना है, हमको कोई इंटीजर वैल्यू इंटर करवानी है यूजर से, तो वो हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इफ स्टेटमेंट की। तो देखिए इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपको लिखना पड़ता है इफ, और यहां पर आती ही कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये तो सिंपल हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद में आता है हमारा दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर यहाँ पर इफ है और कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या कहता है, इफ के अंदर इफ आपने यहाँ पर इफ और कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर कंट्रोल जाएगा और फिर से चेक करेगा नेस्टेड इफ कंडीशन। इससे चेक करेगा कि इफ यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिक ये तीन थे, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ हम लोगों ने देखा। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्विच ऑपरेटर, टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर और स्विच ऑपरेटर। अब हम लोग टर्नरी और स्विच ऑपरेटर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग इफ और एल्स को समझेंगे। पहले हम लोग इफ का एग्जांपल करेंगे, फिर इफ एल्स का एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर और स्विच ऑपरेटर में जाएंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने वीएस कोड ओपन किया। वीएस कोड में ये जो फोल्डर ओपन हो रहा है मेरा, यहाँ पर मैं एक और नया फाइल बना लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल 6.html। तो मैंने एग्जाम्पल 6.html यहाँ फाइल बना ली, और यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML5। तो ये डिफॉल्ट जो है HTML5 का बेसिक कोड स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट कर दिया यहाँ पर VS कोड ने। ठीक है। अभी हमारा चैलेंज यहाँ पर ये है कि हमको यूजर से एक नंबर इंटर करवाना है, और अगर वो नंबर हमारा न्यूमेरिक नंबर है, मतलब हमारा इंटीजर नंबर है, तो हमको ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है तो हमको एरर मैसेज देना है कि गिवन इनपुट इज नॉट ए नंबर। ये हमको यूजर को मैसेज देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, है ना। और स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ एग्जाम्पल या इफ डेमो। तो मैंने यहाँ पर इफ एग्जाम्पल लिख दिया। इफ एग्जाम्पल लिखने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया, और इस स्क्रिप्ट टैग में मेरे को एक नंबर लेना है। तो मैं लिखता हूँ लेट, और एन एक नंबर ले लेता हूँ, लेट एन एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर मैंने, लेट एन। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा एन इज इक्वल टू, यहां पर आपको पता होगा कि प्रॉम्प्ट एक डायलॉग बॉक्स होता है जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, है ना, PROMPT। ये प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स लिया मैंने, और यहां पर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि इंटर ए नंबर। यूजर से एक नंबर इंटर करवा दिया, इंटर ए नंबर।
और सिंपल इसको बंद कर दिया। तो यूजर ने एक नंबर इंटर किया और यूजर ने एक नंबर इंटर करके क्या लिख दिया यहाँ पर, ये एक एरर मैसेज आएगा, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स रन होगा और एक नंबर जो है वो इंटर होगा। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गो लाइव का ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं गो लाइव करूंगा तो ये देखिए प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पर, इंटर ए नंबर, तो मैंने 45 इंटर कर दिया। अब इसके आगे का मेरे को कोड लिखना है और ये बताना है कि अगर नंबर इवन है तो इवन में अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैसेज आए कि नंबर इज इवन, और नहीं तो मैसेज आए नंबर इज ओड। और अगर यूजर कोई स्ट्रिंग इंटर कर देता है तो एरर मैसेज आए कि गिवन इनपुट इज नॉट ए नंबर। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं क्या करता हूं यहाँ पर, अभी मेरे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, उस फंक्शन को मैं बोलता हूं इफ। ये फंक्शन जो होता है ना, इस फंक्शन का नाम है इज एन एन। इज एन एन एक फंक्शन होता है, और इज एन ए का काम ये होता है यहाँ पर, इज एन एन क्या करता है, इज एन एन की बात अगर मैं करूं, ठीक है, इज एन एन का जो फंक्शन होता है ना, इज एन एन अगर वैल्यू नॉन न्यूमेरिक है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और वैल्यू न्यूमेरिक है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने स्ट्रिंग इंटर किया तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तो कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैंने ये लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद में यहां पर मैं लिख दूंगा कि गिवन, यहां पे मैंने लिख दिया कि गिवन इनपुट, गिवन इनपुट इज नॉट ए नंबर। अगर मान लीजिए ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन कौन सा है, इज एन एन, अगर इज एन एन जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब यह है कि यूजर ने कोई स्ट्रिंग इंटर की है, नंबर इंटर नहीं किया है। और इसके अपोजिट एल्स, अच्छा अगर ये एक लाइन का स्टेटमेंट है तो मैं यहां पर ये ओपन और क्लोज नहीं लगाऊंगा ना तो भी ये चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है, अगर मान लीजिए एक लाइन का स्टेटमेंट है ना, अगर अगर मान लीजिए एक लाइन का स्टेटमेंट है, इसमें कुछ इशू हुआ है, 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए आपका एक लाइन का स्टेटमेंट है, कुछ कोड एडिटर का प्रॉब्लम है, मैं इसको बंद करके दोबारा से ऑन करता हूं। यहां पे अगर आप एक लाइन का स्टेटमेंट है तो ये आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो ये मैंने यहां पे इसको सेव किया, ठीक है। अब मैं जाता हूं एल्स में, और एल्स स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूं, अभी यूजर जो इंटर कर रहा है वो नंबर इंटर कर रहा है। तो जब यूजर नंबर इंटर कर रहा है तो मुझे क्या करना है कि नंबर को चेक करवाना है। तो वो कैसे चेक करूंगा मैं नंबर को, तो सबसे पहले मैं इसमें एक नंबर फंक्शन कॉल करूंगा, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लिया बी वेरिएबल, लेट बी इज इक्वल टू, यहां पे मैं कॉल करूंगा नंबर फंक्शन। तो मैंने कॉल किया नंबर फंक्शन, और नंबर फंक्शन में मैंने पास कर दिया एन, ठीक है, नंबर फंक्शन में मैंने एन पास कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इफ, और चेक करूंगा यहां पर कि जो वेरिएबल बी है वो बी, बी मॉड, यहाँ पे मॉड ऑपरेटर आएगा, बी मॉड टू ट्रिपल इक्वल टू जीरो, राइट। अगर ऐसा है तो क्या होगा यहाँ पर, अगर ऐसा है यहाँ पर तो आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर ऐसा है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आएगा कि नंबर इज इवन, अगर ऐसा है तो नंबर इज इवन, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आएगा एल्स, और एल्स में यहां पे आएगा नंबर इज ऑड, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेम, इसको कॉपी करता हूं और यहां पर मैं जाकर नंबर इज ओड कर देता हूं, ठीक है, नंबर इज ओड। तो ये जो है वो हमारे इफ का एग्जांपल है, इफ का डेमो है। तो इसको मैंने कैसे रन किया, इसको मैंने ऐसे रन किया, यहाँ पे यूजर से एक नंबर लिया, पहले चेक किया कि यूजर ने नंबर इंटर किया या स्ट्रिंग इंटर किया। अगर यूजर ने स्ट्रिंग इंटर किया तो मैंने एरर मैसेज दे दिया, अगर यूजर ने नंबर इंटर किया तो मैंने नंबर से उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग से नंबर में, और फिर मैंने यहाँ पर ये कंडीशन चेक की। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करता हूं, तो मैं गया प्रिटियर पे, और यहाँ पे मैंने इस कोड को दोबारा से रन किया।
तो यूजर मांग रहा है नंबर, तो मैंने यहाँ पे दिया 40, इंटर किया, कुछ एरर आ गई यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब कुछ एरर है। एरर क्या है यहाँ पे, लेट एन, एन में एक नंबर आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैंने 30 नंबर दिया, तो नंबर इज इवन, राइट। फिर से मैंने इस पेज को रन किया, यहां पर मैंने 47 इंटर किया, तो नंबर इज ऑड, तो नंबर क्या आ गया, नंबर इज ऑड। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लाइक डेमो ऐड कर दी और सेव किया, तो गिवन इनपुट इज नॉट ए नंबर, ये यहाँ पर एरर आ गई। तो इस तरीके से ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पे काम करता है। अब अगला जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वो एग्जांपल देखेंगे इफ एल्स का। तो अभी हमको इफ, ये हम लोगों ने केवल इफ का देखा, अभी हमको ये पांचों जो ऑपरेटर की थ्योरी और एग्जांपल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।